हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों को बनाने के लिए दिया गया था, उसी का सॉल्यूशन उसमें हम लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया, यादृच्छया का अर्थ होता है, यादृच्छया का अर्थ होता है बिना देखे, यादृच्छया का क्या अर्थ होता है, बिना देखे निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद नंबर 1 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लाल हो और नंबर 2 में कह रहा है कि लाल नहीं हो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी को सॉल्यूशन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप सभी लोगों को क्या लिखना है? सबसे पहले फुल गेंद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख लीजिए कि लाल गेंद कितना है। उससे पहले लिख लीजिए लाल गेंद। क्या लिखेंगे? लाल गेंद। लाल गेंद, लाल गेंद हमारे पास कितना हो जाएगा? तो लाल गेंद कितना दिया है क्वेश्चन में? 3 दिया गया है। 3 लाल गेंद है। कितना? 3 लाल। उसी प्रकार से काली गेंद कितना है? काली गेंद। काली गेंद हमारे पास कितना है? काली गेंद हमारे पास है 5। तो अब फुल गेंद की बात की जाए, फुल गेंद, फुल गेंद, फुल गेंद हमारे पास हो जाएगा 5+3। 5 और 3 को आपस में ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा? फुल गेंद आ गया 8। अब हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? तो बस प्रायिकता का फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है। प्रायिकता का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो किस चीज से सूचित करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। यही होता है प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला, एन ई बटे एन एस। उसमें भी हम लोग, जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है लाल हो और एक क्वेश्चन पूछा गया है लाल नहीं हो। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन का प्रायिकता निकालेंगे कि लाल हो। किसका प्रायिकता निकालना है? यहाँ पर लाल हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का प्रायिकता निकाल रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसका प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो देखिए एन ई हमारे पास कितना हो जाएगा? लाल हो, तो लाल गेंद कितना है? देखिए यहाँ पर देखिए लाल गेंद कितना है हमारे पास? 3। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि लाल हो। क्या कह रहा है? लाल हो। लाल हो, तो लाल गेंद हमारे पास कितना है? 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर में हो जाएगा 3। कौन सा गेंद लेना है? लाल गेंद। तो लाल गेंद ऊपर में 3। और टोटल गेंद, एन एस का मतलब होता है टोटल। टोटल हमारे पास कितना गेंद है? 8 गेंद है। तो इसका प्राइस है कितना हो जाएगा? 3/8। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः अतः देखिए क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होते। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 है। अतः अतः यहाँ पर लिख दीजिए, लाल लाल गेंद की प्रायिकता, यहाँ पर लिख लीजिए अपना प्रायिकता इस प्रकार से। प्रायिकता, उसके बाद आगे लिख लेना है कि लाल गेंद की प्रायिकता 3/8 है। क्या लिख लेंगे? 3/8 है। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसी में एक और क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि लाल नहीं हो। क्या कह रहा है? यहाँ देखिए लाल नहीं हो, तो लाल गेंद नहीं लेना है, इसका मतलब हमें काला गेंद लेना है। क्या लेना है? काला गेंद लेना है। लाल गेंद नहीं लेना है, इसका मतलब क्या है? काला गेंद लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही प्रकार का गेंद है हमारे पास। क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही प्रकार का गेंद है, एक काला गेंद है और एक लाल गेंद है। तो लाल गेंद को जब नहीं लेना है तो लाल को छोड़ देंगे, हमारे पास कौन सा बचेगा? काला गेंद।
काला गेंद बचेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो आप सभी लोगों को मालूम है, प्रायिकता का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। फिर से यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल बनाते टाइम भी यही लिखेंगे। कौन सा सवाल इस पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? सेकंड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटे एन एस होता है। क्या होता है? एन ई बटे एन एस। क्या हो जाएगा? एन ई बटे एन एस। एन एस का मतलब टोटल नंबर। टोटल हमारे पास कितना है? 8 बॉल है। और प्रायिकता किसका निकालने को कह रहा है? लाल नहीं है, लाल नहीं, इसका अर्थ काला गेंद लेना है। काला गेंद की संख्या हमारे पास कितनी है? 3। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 5/8। नीचे लिख देंगे, अतः लाल गेंद नहीं हो इसकी प्रायिकता 5/8 है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमने आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जो कि अब सॉल्व करा चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 5 लाल कंचे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेंगे। जिस प्रकार से पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, लाल कंचे कितने हैं? 5 है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 5 लाल कंचे, तो बस इतना ही पढ़े और यहाँ पर लिख लीजिए लाल कंचे। क्या लिखेंगे? लाल कंचे। लाल कंचे बराबर कितना है? 5। ओके, उसी प्रकार से 8 सफेद कंचे। उसी प्रकार से नीचे लिख लेंगे सफेद कंचे। सफेद कंचे। सफेद कंचे हमारे पास कितने हैं? 8 है। सफेद कंचे 8 है। और हरे कंचे 4 है। क्या है? हरे कंचे 4। यहाँ पर लिख लेंगे हरे कंचे। हरे कंचे। हरे कंचे हमारे पास कितना है? 4 है। देखिए इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद आपको टोटल जोड़ लेना है कि टोटल कंचे कितने हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट लिख लेंगे हम लोग कुल कंचे। क्या निकाल लेंगे? कुल कंचे। कुल कुल कंचे। कुल कंचे। तो तीनों कंचों को आपस में जोड़ लेना है। जब तीनों कंचों को आपस में जोड़ लेंगे हो जाएगा 8 4 12 5 17। टोटल कंचे हमारे पास कितने आ जाएंगे? 17 आ जाएंगे, यानी 17। 17 आ गया। अब उसमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो कह रहा था कि लाल है। क्या है? लाल है। कंचा लाल होने की प्रायिकता निकालना है। किसकी प्रायिकता निकालना है? कंचा लाल होने की। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकला गया कंचा लाल है। निकाला गया कैसा कंचा कैसा होना चाहिए? लाल होना चाहिए। तो बस प्रोबेबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे और बना लेंगे इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एनी बटे एन एस होता है। क्या होता है? एनी बटे एन एस। एनी बटे एन एस, जो कि एन ई हमारे पास कितना है? ई यानी हमें देखिए, ई का मतलब है कि हमें लाल कंचा लेना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या लेना है? लाल कंचा लेना है। तो सिर्फ लाल कंचा लेंगे हम लोग। किसको लेंगे? लाल कंचा। तो लाल कंचा हमारे पास कितना है? 5 है। तो एन ई के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे? 5। और एन एस। एन एस यानी टोटल। टोटल हमारे पास कितना है? 17। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? 5/17। लास्ट में एक लाइन आप सभी लोग ऐड कर लीजिएगा। अतः लाल कंचे होने की प्रायिकता 5/17 है। ठीक। और इसी में देखिए एक और सवाल कह रहा है। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे से कह रहा है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि सफेद है। क्या है? सफेद है। सफेद है। सफेद कंचा को लेना है, यानी सफेद कंचा को लेना है। तो हो जाएगा 8। सफेद कंचा कितना है हमारे पास? 8। तो बस यहाँ भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। जितना बार भी क्वेश्चन बनाएंगे उतना बार ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एन ई बटे एन एस। क्या होता है? एन ई बटे
एन एस, ओके। एन ई, ई यानी क्वेश्चन में कह रहा था कि सफेद कंचे कितने हमारे पास 8, और एन एस यानी टोटल, हमारे पास कितना है 15, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/15। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन का 8/15। उसी प्रकार से तीसरा 15 नहीं सॉरी 17 होगा, 17 होगा। टोटल कंचे हमारे पास कितना थे 17 थे, तो यहाँ कितना होगा 17, 17। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 17 होगा, ओके। तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए जो थर्ड हमसे कह रहा है कि हरा नहीं है, यानी जो हरा कंचा है उसको छोड़ देना है, हरा कंचा उसको छोड़ देना है, नहीं है। जब भी क्वेश्चन में आपसे नहीं है दे दिया जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि नहीं, जिस चीज में नहीं लगा हुआ है उसको छोड़ देना है। तो हरा नहीं है, तो बच कौन कौन सा गया, सफेद और लाल। इन दोनों का प्रायिकता एक साथ निकालना है, यानी एक साथ हमको निकालना है जोड़ करके, आपस में कैसे निकालना है, जोड़ करके। तो सफेद और लाल को आपस में जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो जोड़ करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में सोच लेना है कि जोड़ेंगे तो 13 आएगा, बस वहीं से आपको प्रायिकता निकाल देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन में हमसे कह रहा था हरा नहीं हो, क्या कह रहा था, हरे नहीं है, यही ना कह रहा था क्वेश्चन में, हरे नहीं है। तो यानी जो भी हरा होगा उसको छोड़ देना है, ठीक, जो भी हरा होगा उसको छोड़ देना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस, क्या है एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस। एन ई हमारे पास ई यानी जो हरा कंचा है उसको छोड़ करके, तो हरा कंचा है उस चीज को छोड़ करके सफेद और लाल मिलाकर टोटल 13 कंचे हैं, और टोटल कंचा हमारे पास कितना है 17 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/17, क्या हो जाएगा 13/17, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन, ये जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा 8 नंबर और 9 नंबर, इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, आपसे जो भी प्रॉब्लम है उसका पूर्ण समाधान किया जाएगा। हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आपके प्रॉब्लम का संपूर्ण समाधान किया जा सके। आज के इस सेशन में इतना है। लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, यह जो अभी टॉपिक पढ़ाया हुआ है इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो एक नंबर बता दिया जाता है, बता दे रहे हैं आपको, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, ओके। तो ये देखिए नंबर है, ये इस नंबर को नोट कर लीजिए। आपको सिर्फ इस पर अपना नाम मैसेज करना है और लिखना है डिजिटल बैच। क्या लिखना है, डिजिटल बैच। बस जैसे ही आप नाम और डिजिटल बैच लिखिएगा आपको डिजिटल बैच में जोड़ दिया जाएगा, ओके। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप सभी लोगों को संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक टॉपिक को क्लियरली आप सभी लोगों को बताया जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा टॉपिक बाकी है, एक बार टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, ओके। तो आज के इस सेशन मिलता है इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।